हमारे साथ कॉर्पोरेट रडार में ज्वेलरी सेक्टर की जानी मानी कंपनी सेंको गोल्ड उनसे बात करेंगे। कंपनी के मौजूदा कारोबार, ग्रोथ आउटलुक पर समझेंगे। और हमारे साथ अब खुद एमडी सुवांकर सेन होंगे, उनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर सेन, वेलकम टू जी बिजनेस। स्वागत है आपका कॉर्पोरेट रडार में। ऑफ कोर्स पूरे सेक्टर के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी सिल्वर लाइनिंग है वो तो है गोल्ड प्राइसेस। हम तो एक रिपोर्ट भी पढ़ रहे थे कि $3300 पर आउंस तक भी गोल्ड का प्राइस जा सकता है। लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। आपके जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे, अब क्योंकि अप्रैल में अब क्वार्टर अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा हमने देखा था मार्जिन्स भी इम्पैक्टेड थे और कहीं ना कहीं पैट भी गिरा था। अभी फिलहाल आप थोड़ी सी विजिबिलिटी हमें दे सकते हैं कि कैसा रह सकता है आपके लिए जो पीछे बीता गया क्वार्टर? देखिए, Q3 में जो पैट में गिरावट आया था वो तो ड्यूटी कट का जो इम्पैक्ट था, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, जो आज के दिन देखे तो वो एकदम सही डिसीजन गवर्नमेंट का था, ये उड़ता हुआ गोल्ड प्राइस के लिए। तो वो वाला इम्पैक्ट ऑलरेडी Q2 और Q3 में लिया है। व्हेन वी लुक एट Q4, आई थिंक दैट ये सब इम्पैक्ट को ओवरकम करते हुए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी उस टाइम पे भी टॉप लाइन में 20% ग्रोथ में थे, तो इस बार भी हम लोग उसी ग्रोथ को कंटिन्यू कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन। और पैट भी जो भी इम्पैक्ट Q3 में आया था वो Q4 में आने वाला नहीं है। सो वी आर वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव दैट Q4 में रिजल्ट्स अच्छा आएगा। और ओवरऑल अगर YTD रिजल्ट्स भी देखे, वो ड्यूटी का इम्पैक्ट छोड़ते हुए, सीइंग द फैक्ट दैट डायमंड का ज्वेलरी सेल्स भी Q4 में ज्यादा इंप्रूव हो गया है। कंज्यूमर्स का एक टेंडेंसी आ गया ज्वेलरी खरीदने के लिए। वेडिंग सीजन अप्रैल में जून तक फुल ऑन चालू है। अक्षय तृतीया का सीजन कमिंग अप्रैल एंड में है। तो ये सारे चीज देखते हुए Q4 का रिजल्ट्स वी आर पॉजिटिव दैट अच्छा ही होने वाला है। ऑलराइट, तो Q4 में रिजल्ट्स अच्छे होने वाले हैं और सारे बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैज स्टार्टेड टू वर्क इन योर फेवर। मिस्टर सेन, लास्ट क्वार्टर के कुछ नंबर्स को अगर हम साइट करें, वहाँ हमने देखा जो प्रोडक्ट मिक्स था, मेजरली आपका जो स्टार्टेड ज्वेलरी में जो कंट्रीब्यूशन ना वो थोड़ा लोअर एंड पे था। ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर का तो कंट्रीब्यूशन बड़ा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सेटबैक लगा था। हालांकि आपने गाइडेंस दी थी Q4 के लिए, क्या वो गाइडेंस इंटैक्ट है या फिर यू वुड लाइक टू रिट्रिएट इट? नहीं, वो गाइडेंस इंटैक्ट है कि एक ही चीज देखिए, देयर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। पॉजिटिव यही है कि Q3 में या Q2 तक डायमंड के ऊपर कंज्यूमर्स का इंक्लिनेशन कम था, प्राइसेस थोड़ा फॉल हो रहे थे, तो लोगों को लगा कि गोल्ड ही ज्यादा खरीद ले, अभी डायमंड ना खरीदे। आज के दिन Q4 में अगर देखा जाए, गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ चुका है कि लोगों को जो स्मॉल गिफ्टिंग आइटम्स के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, वो 22 कैरेट गोल्ड में थोड़ा प्राइस बजट बाहर जा रहा है, तो लोगों को 14 कैरेट 18 कैरेट विद डायमंड खरीदने में इंटरेस्ट ज्यादा है। और एक चीज जो अच्छा हो रहा है डायमंड के लिए, वो है कि लास्ट एक महीने में हम लोग देखे कि डायमंड का प्राइसेस भी अपवर्ड ट्रेंड में चलता गया। सो द पॉइंट इज दैट बीच में जैसे डायमंड फॉल हो रहा था, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का बातचीत चल रहा है, ये सारा चीज को लेके लग रहा है कि डायमंड का प्राइस अभी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, तो सेंटिमेंट्स डायमंड के ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएंगे और कंज्यूमर्स भी खरीदना चालू कर देंगे। सो दैट इज द गुड न्यूज। एंड द बैड न्यूज इज दैट यस, जो स्टड रेशियो हम लोग के लिए था 11% लास्ट ईयर में, हम लोग का एफर्ट और एंडेवर यही रहता है कि गोल्ड ग्रोथ का जितना हो, डायमंड का ग्रोथ ज्यादा हो। पर इस साल वो स्टड रेशियो अपने को वो 11% के आसपास ही होगा, उतना ग्रो हो नहीं पाए, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू जिस हिसाब से बढ़ गया, तो गोल्ड का ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू डायमंड्स। तो यही चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, सो गोल्ड तो सर्ज पे है ही, डायमंड के प्राइसेस भी अब सर्ज होंगे, ये एक एंटिसिपेशन भी है। और ऑफ कोर्स ये आपके लिए फेवर में ही काम करेगा। मिस्टर सेन, क्योंकि हमने देखा जो गोल्ड मेटल लोन्स हैं उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और आपकी लगभग 60% ऑफ योर बोरोइंग में गोल्ड मेटल लोन कंप्राइज करता है। ये आपको कितना इम्पैक्ट करता है? सो जब गोल्ड का मेटल लोन का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ, दैट वाज इन द मंथ ऑफ February, तो थोड़ा पैनिक हो रहा था लोगों में कि LBA में, जो लंदन में जो गोल्ड पड़ा हुआ था, वो सारे गोल्ड US
का जो बैंक्स है वो लंदन से निकाल के यूएस में लेके जा रहा था। तो इसके लिए लंदन में एक शॉर्टेज भी हुआ और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना चालू हो गया। तो लोगों में एक पैनिक आया। बट 1 महीना वो जो पूरा फ़रवरी में होने के बाद अभी मार्केट बहुत स्टेबल है, मूवमेंट जो गोल्ड का होना था हो गया है। सो नेट इम्पैक्ट हम लोगों को ऊपर 0.9% टू 1% ही आ रहा है। पहले एक सोच था कि उसका 1.5-2%, 3% तक भी इम्पैक्ट आ सकता है। बट अभी गोल्ड मेटल लोन, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, सारा चीज़ कंबाइन करके 0.9% से 1% ही इम्पैक्ट आ रहा है। एंड आई थिंक दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक बार ये जो टैरिफ वॉर का जो भी अनसर्टेनिटी चल रहा है 1-2 महीना, 3 महीना, वंस वो सेटल हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल हो जाना चाहिए। ओके, इंटरेस्ट रेट वहाँ स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी सी गाइडेंस हमें अपने न्यू स्टोर ओपनिंग पर भी दीजिए, क्योंकि आपने अपना नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई और FY26 के लिए एक जो आपने एक गाइडेंस कंपनी ने पहले दी है इन इन बिटवीन द स्प्लिट ऑफ कंपनी ओन्ड कोको मॉडल और फ्रेंचाइज ओन्ड मॉडल, 60 to 70% तो आपके सिर्फ ईस्ट इंडिया जो आपकी इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं वहाँ पर है। तो क्या अब भी फोकस ज़्यादा इस्टेब्लिश मार्केट्स पे होगा या फिर न्यू मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे? नहीं, हम लोग का फ़ोकस ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा होंगे। थोड़े बहुत सेंट्रल में भी धीरे-धीरे नॉर्थ के साथ-साथ हम लोग स्टोर ओपन करेंगे। बट ये जो नेक्स्ट 1 ईयर है अगर देखा जाए, क्योंकि इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी, गोल्ड प्राइस का जो भी वॉलेटिलिटी जो भी आप कहो, तो इट इज़ बेटर दैट ग्रोथ तो करना ही चाहिए, मगर ग्रोथ करना चाहिए इन अ वेरी कैलकुलेटेड वे एंड जहाँ पे आपका रिस्क कम हो। तो इसीलिए द फोकस विल कंटिन्यू टू रिमेन ऑन ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया। आउटसाइड ईस्ट और नॉर्थ में ज़्यादा स्टोर्स अभी एक्सपैंड उचित नहीं है बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल रिस्क सिनेरियोज़। एंड लास्ट ईयर हम लोग 18 टू 19 स्टोर्स ओपन किए एंड कमिंग ईयर में भी हम लोगों का यही टारगेट है कि हम लोग 20 स्टोर्स ओपन करेंगे, अराउंड 8 टू 10 स्टोर्स कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड एंड अबाउट 10 टू 12 स्टोर्स हम लोग फ्रेंचाइजीज़ के लिए करेंगे। क्योंकि आज के दिन गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है, देखा जाए तो ये जो ज्वेलरी सेक्टर में फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस दोस्त जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि फ्रेंचाइजी के थ्रू वो गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कमोडिटीज और मेटल में इन्वेस्ट भी करें। तो इस हिसाब से हम लोग का पॉजिटिव थॉट ही। जैसे एक और बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, वो होती है लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर कि वो किस तरह से पैन आउट होगा। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स इस पर भी हैं, हमने मूव्स भी डिफरेंट देखे, पर आपके कितना कंट्रीब्यूशन ओवरऑल सेल्स का लैब ग्रोन स्पेस से आता है, लैब ग्रोन डायमंड स्पेस से आता है, और क्या अब यहाँ पर प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो स्टोर पोर्टफोलियो है उसमें से आज के दिन 5 से 6 हम लोग लैब ग्रोन डायमंड फोकस स्टोर्स किए, जिसका नाम, ब्रांड नेम जो है सिनेस बोल के, इट्स अ सब्सिडियरी कंपनी के अंदर वो हम लोग कर रहे हैं। और इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स अभी लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के स्टोर्स लेके आ रहे हैं। पुराने प्लेयर्स, नए प्लेयर्स, कंबाइंड लेवल में लोगों के ऊपर बहुत क्यूरियोसिटी है, लोगों का बहुत पोटेंशियल दिखता है कि ये लैब ग्रोन डायमंड फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। अगर बिजनेस का एक परसेंटेज के तौर पे देखें तो आज के दिन भी फॉर अस आल्सो इट इज अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज। मतलब आप बताएं कि 0.1, 0.2%, 0.3%, बट बिकॉज बेस इतना लो है, इसमें ग्रोथ परसेंटेजेस या ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा दिखेगा। बट अभी भी लोगों के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर, मार्केट टू मार्केट कहीं पे ज़्यादा क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस आ गया है, कहीं पे धीरे-धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो इस हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड का ग्रोथ हो रहा है। अगर कंज्यूमर का डिमांड के तौर पे देखें, तो कौन खरीद रहा है? या तो कोई सपोज़ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खरीद रहे हैं, तो थोड़ा एक्सक्लूसिव हाई एंड ज्वेलरी डिज़ाइन्स लैब ग्रोन डायमंड में बना के लो कॉस्ट में बना रहे हैं। या तो किसी का शौक है बड़े साइज़ का डायमंड्स, वैरायटी शेप्स में, तो वो लैब ग्रोन डायमंड ले रहे हैं। तो इस हिसाब से इट इज़ द बिगर साइज़ डायमंड जो लैब ग्रोन में ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं। स्मॉल डायमंड्स में हालाँकि नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन में प्राइसेज़ उतना फ़र्क नहीं है, बड़े साइज़ डायमंड में ही फ़र्क है। और लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड सप्लाई का एक बात है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले क्या था, लास्ट 2-3 साल में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया था और डिमांड उस हिसाब से धीरे-धीरे बन रहा था। अभी धीरे-धीरे लैब ग्रोन डायमंड का डिमांड बन रहा है, तो प्राइसेज़ अभी फॉल हो हुआ है। आई थिंक अभी इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू द लो लेवल्स एंड धीरे-धीरे अभी प्राइसेज़ इस लेवल में स्टेबल होते जाएँगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखना है। एंड फिर जैसे कंज्यूमर्स का सैटिस्फैक्शन, डिमांड फुलफिल होगा, तो आई थिंक लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी भी ग्रो करेंगे फ्यूचर के लिए। ओके, ठीक है। तो 6 to 7% कंट्रीब्यूशन लैब ग्रोन से और प्राइसेस स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने देखा कि आपने इंटरनेशनल
एक्सपेंशन भी किया, आपका शोरूम दुबई में है। क्या यहाँ पर कुछ और फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स हैं एक्सपोर्ट इंटरनेशनल फ्रंट पे? आपका आवाज़ थोड़ा या मिस्टर सेन, क्लियर आया नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप कौन कौन सी बड़ी ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपका एक शोरूम तो दुबई में है। क्या दूसरी मार्केट्स भी रडार पे हैं? देखिए आज इंडियन ब्रांड्स लास्ट 1-2 साल में आप अगर देखें तो इंडियंस डायस्पोरा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है और एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडियन मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा वर्ल्ड में एक अलग ही फ़ैसिनेशन और अट्रैक्शन है और हम लोगों का जो कैलकाटा हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी जो कारीगर्स बनाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट आपका मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। तो हम लोगों का सोच वही था कि दुबई विल बी आवर फर्स्ट एंडेवर और वैसे जहाँ पे ब्रांड धीरे-धीरे वहाँ पे बिल्ड करके फिर धीरे-धीरे एक्सपैंड करेंगे जहाँ पे इंडियंस है या तो जहाँ पे हम लोग ग्लोबल मार्केट्स मिल पाएँगे। बट एज़ ऑफ नाउ अगर आप पूछे हम लोग कंसोलिडेट मोड में जाएँगे, हम लोग ब्रांड को बिल्ड करेंगे एंड विल कीप लुकिंग फॉर पार्टनर्स जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हम लोग के साथ कोई वेंचर करके हम लोग को ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। बट इच्छा तो है कि एज़ मेड इन इंडिया ब्रांड्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हम लोग पूरा दुनिया में एक्सपैंड कर पाएँ। यही अपना ड्रीम है और इच्छा है। एब्सोल्युटली। चलिए, विशिंग यू ऑल फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और साथ ही अब क्वार्टरली नंबर्स के बाद फिर से आपसे मिलना होगा। अप्रैल में अब अर्निंग्स भी बड़ा ट्रिगर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सेन आज बात करने के लिए, और ये बिजनेस आउटलुक और ग्रोथ रोड मैप पर कुछ लाइट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।